आया था। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग आज के इस मीटिंग में जुम आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। और सभी लोग, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय सर हैं, मिश्रा सर हैं, और चंद्रशिला दीदी हैं। सभी लोग, काफी लोग हैं। मैं दो तीन लोगों को तो मैं जान रहा हूँ बाय नेम, बाकी लोग को भी मैं समझ रहा हूँ। तो आप सभी लोग आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने के लिए। और मिश्रा सर बताए थे कि आपका मीटिंग करना है एक ठो। मैं बोला ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आज 28 तारीख को घर पहुंचूंगा तो मैं प्लान करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं तो हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तरह का मीटिंग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लोग का क्या ख्वाहिश होता है? डिस्ट्रीब्यूटर लोग का ख्वाहिश होता है कि हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा, ये हमारा ख्वाहिश होता है। हम यही चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े। लेकिन हमारा बिजनेस बढ़ेगा कैसे? बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बिजनेस बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात को शुरू करेंगे। एक तो आप सबसे पहले एक चीज समझिए, आप किस तरह के इंडस्ट्री के अंदर हैं। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस उद्योग में आप काम कर रहे हैं, वो उद्योग दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। इससे बड़ी क्रांति न हुई थी न होगी। और क्रांति जब किसी चीज में लग जाता है, किसी भी नाम में अगर क्रांति लग गया, रिवॉल्यूशन लग गया, तो इतना पक्का समझ लीजिए कि वो घर घर जाने वाला है। आप चाह के भी रोक नहीं पाइएगा। हर घर में वो जाने वाला है। जैसे मोबाइल का क्रांति आया, सूचना की क्रांति आया, हर घर में मोबाइल पहुंच गया, हर घर में लैपटॉप पहुंच गया। आज कौन नहीं मोबाइल रखा है? एक जमाने में बोला गया था कि रिक्शा वाला मोबाइल से बात करेगा, है। लोगों को उस समय हंसी आती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। बट आज ये सत्य हुआ या नहीं हुआ? उसी तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जो अब तक नहीं हुई है, आज तक की सबसे बड़ी क्रांति होने जा रही है, और वो है स्वास्थ्य क्रांति। ये क्रांति में आप लोग आ चुके हैं, कदम रख चुके हैं। बस अब जरूरत क्या है, इसको समझना। ये चीज हर घर तक पहुंचने वाली है, कोई नहीं बचेगा। सवाल यह है कि जो पहुंचाएगा वो पैसा छापेगा, जो खाली देखते रहेगा, बहाना सुनाते रहेगा, पैसा नहीं छाप पाएगा। बहाना बनाना आपको जायज है, आप बिल्कुल बहाना बनाइए। लेकिन आप खुद सोचिए जरा सा कि आप, अगर ये काम जो है काफी लोग कर रहे हैं इसमें, तो आपको ये समझने की जरूरत है। और अभी जो मीटिंग देख रहे हैं, आप लोग से अनुरोध है कि मोबाइल को थोड़ा रख दीजिए, सामने रख दीजिए, आराम से बैठ के देखिए। क्योंकि आप स्क्रीन पे छेड़छाड़ करिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम तो ठीक कर लेंगे यहाँ से, लेकिन आदत खराब रहेगा तो बाद में दिक्कत होगा। बार बार हम नहीं आएंगे ना ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम हटा दिया आपको, अभी स्क्रीन पे कुछ आया था, मैं हटा दिया। आप कुछ भी करेंगे ना तो आप जूम में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा पावर मेरे हाथ में डाला हुआ है, ये जान लीजिए। इसलिए आप ज्यादा बदमाशी करेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, फिर आप दोबारा कभी नहीं जुड़ पाइएगा। ये भी जान लीजिए, जूम में ये भी फैसिलिटी है, एक बार निकाल दे तो फिर कभी नहीं दोबारा जुड़िएगा किसी के मीटिंग में नहीं। इसलिए छेड़छाड़ मत कीजिए। तो आप लोग इस चीज को समझिए कि ये आपके सामने क्या है। आपके सामने एक बहुत बड़ी क्रांति आपके हाथ में आ चुकी है। आपको मालूम है इसके बारे में पॉल जेन पिल्जर क्या बोला है? मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए उस वीडियो को। मेरे पास एक वीडियो है, उसको देखिए। बहुत अ, जबरदस्त बात उसने बताया है। आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद साउंड आ रहा है? खाली मुंडी हिलाना है, कुछ करना नहीं है। ओके। आप उसका लाभ उठा पाएंगे, या ये अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है।
सुन लीजिए खूब बढ़िया से, एक एक शब्द में दम है। ये साफ बोल रहा है, ये आपका आखिरी अवसर हो सकता है। इसके बाद दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा अमीर बनने के लिए। ये आपको मिल गया है, इसका फायदा उठा लीजिए। इसलिए ध्यान दीजिए, हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन, यानी 1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। क्या चाहते हैं? वे बढ़िया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, वे बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं और वे इसलिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को स्वस्थ, जवान और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अगले 5 सालों में ये लोग खर्च करने वाले हैं $300 बिलियन से $1 ट्रिलियन हर साल। क्या आप तैयार हैं इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? जिस शख्स ने आज आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया है, वे आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे बिजनेस मॉडल में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल और प्रूवन है। अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना किसी झंझट के। आपके खाली समय में किया गया एक ऐसा बिजनेस जिससे आप हर महीने हजारों से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं और पा सकते हैं अद्भुत टैक्स एडवांटेजेस भी। महसूस कीजिए कि ये 1980 है और 25 वर्षीय बिल गेट्स भविष्य में कंप्यूटर के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो क्या अब आप इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएंगे? सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की शुरुआत तब की जब वे 44 साल के थे और 61 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो अब कौन सा बहाना बनाएंगे आप? एक बात तो तय है, अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा है तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं बोल सकते कि आपको पता नहीं था। जब आपके बच्चे और पोते आपसे 21वीं सदी की महान क्रांति के बारे में पूछेंगे तो आपके पास में क्या जवाब होगा? क्या आप अपने वक्त के सांचे में ढलकर अवसर का पूरा लाभ उठाने की गाथा उन्हें सुनाएंगे या तरह तरह के बहानों से अवसर खो देने की सफाई देंगे? आंकड़े सही है, रुझान सही है, वक्त सही है और ईश्वर कितने अवसर आपकी झोली में डालेगा। कुछ भी करिए दोस्त, लेकिन ये अवसर हाथ से मत जाने दे। कौन बोल रहा है? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, पॉल जेन पिल्जर। ये अवसर आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये इसके ऊपर किताब लिखी गई है, स्वास्थ्य क्रांति। पूरी दुनिया में बिकती है, पूरे वर्ल्ड के लोग इसको पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। इतना बड़ा इंडस्ट्री आपको मिल चुका है। देखिए, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मीटिंग में आए हैं कि घर पे हैं। सोचिए आप, अगर आप मीटिंग में आए हैं, ठीक है, तो मीटिंग आदमी को सुनाइए, मोबाइल को मत सुनाइए। कई लोग मोबाइल को सुना रहे हैं, वीडियो बंद कर लिए हैं, आराम से चल रहा है गाड़ी उनका। नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो वीडियो बंद करके बैठिए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करके बैठिए। लेकिन ध्यान रहे, सूत के मीटिंग मत देखिएगा।
सूत के देखना है तो कृपया वीडियो बंदे रखिए आप। और कपड़ा पहन के बैठना है सामने, गंजी पहन के नहीं बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं वीडियो यहाँ से बंद कर दूंगा तो फिर आप छटपटा जाइएगा, खुलेगा नहीं आपको से। इसलिए आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, तब समझ में आता है कि आप मीटिंग में हैं। कितना बढ़िया कई लोग बैठे हैं ऑन करके, कितना बढ़िया लग रहे हैं ये लोग। जो लोग बंद करके बैठे हैं उनका मोबाइले सुन रहा है। मोबाइले क्रांतिकारी करेगा, मोबाइले पैसा लान के देगा, ये कुछ नहीं करेंगे। तो कर लीजिए ऑन, आपके फायदा के लिए है। स्वास्थ्य क्रांति के बारे में बोला गया, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। लेगो लिख रहे हैं ना कि बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कह दीजिए कि रात के 10 बजे ज्वाइन करने के लिए। 9 बजे का लिंक था तो 9:18 होगा तो क्या होगा। नहीं ना, 100 को तो यहाँ भरल है तो जगह है। अब हम निकल जाएंगे गलती से तो हम नहीं आएंगे वापस। इसलिए चुपचाप जे जहाँ है वहीं रहिएगा, कोई भी पानी वानी पीने इन्होंने मत जाइएगा, निकल गए तो फिर खत्म कहानी। ये बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, एक निकलेगा दूसरा घुस जाएगा, फिर आप नहीं घुस पाइएगा। इसलिए जहां है वहीं चिपके रहिए, इंटरनेट बचा के रखिएगा डाटा, तो बाहर हो जाइएगा। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोला गया है। इसको कौन बोल रहा है? अमेरिका के दो दो राष्ट्रपति के सलाहकार पॉल जेन पिल्जर बोल रहे हैं। इसके बारे में बताया गया है कि आने वाले 10 साल के अंदर 1 करोड़ नए लोग मिलियनायर बनने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री से। 1 करोड़ नया आदमी, तनी मनी नहीं, 1 करोड़ आदमी करोड़पति बन जाएगा। आपका नाम उसमें होगा कि नहीं होगा, ये सोचिए आप। अनलिमिटेड वेल्थ, इस क्रांति में बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। द फाउंटेन ऑफ वेल्थ, इसमें धन का झरना बहेगा, ये आदमी बोल रहा है। इसका जो भी भविष्यवाणी हुआ है आज तक सब सही हुआ है। अच्छा, फिक्की क्या बोल रहा है? फिक्की कौन है? फिक्की है भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनका एक संगठन है फिक्की, केपीएमजी। फिक्की बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री में बहुत खतरनाक ग्रोथ आने वाला है। राइडिंग द ग्रोथ वेव, एकदम घुड़सवार की तरह स्पीड भागने वाला है इंडस्ट्री। लेकिन एक चैलेंज है, इसको 6 लाख आदमी चाहिए अभी तत्काल, यानी 6 लाख डायमंड लेवल का आदमी इसको चाहिए, आने वाले 5 साल चाहिए। आपको मालूम है फिक्की क्या बोलता है? यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फिक्की आज क्या बोल रहा है इसके बारे में। आप लोग अपना अपना मोबाइल में भी देखा कीजिए ये सब चीज, आप देखते नहीं है, आपको पता क्या चलेगा। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए। ये गूगल का पेज है, आप अपने मोबाइल में भी खोल लीजिएगा। ये गूगल का पेज है, दिख रहा है आपको गूगल का पेज? ओके, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, खाली इतना ही लिखिए ना कि फिक्की। फिक्की देखिए क्या लिखा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन। बड़का बड़का सब पैसा वाला सब एकरे में घुसा हुआ है। फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में फिक्की और केपीएमजी क्या बोल रहा है सुनिए। कि उसका आया है, खोले हैं तो आया है, ये कह रहा है, इसको कोई भी पेज आप खोलिए इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, फिक्की का रिपोर्ट क्या बोल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में, हैज पोटेंशियल टू रीच द साइज ऑफ INR 645 बिलियन बाई 2025। 2025 आने में कई बरस बाकी है अब? मात्र अगला 4 दिन के बाद आप 2025 में घुस जाइएगा, केवल 4 दिन में घुस जाइएगा 2025 में आप। 2025 तक भविष्यवाणी किया गया है ये इंडस्ट्री के बारे में कि 645 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा। मतलब 64,500 करोड़, इतना बड़का इंडस्ट्री बनेगा ये। लोग अभी इसको हल्के में ले रहे हैं ना, 2025 में इतना बड़ा होने वाला है। ये मेरा पेज नहीं है सर, ये फिक्की और केपीएमजी का रिपोर्ट है, पूरा खोल के नेट पर पढ़ लीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेरा कोई पेज नहीं है इसमें। इसमें सारा फिक्की केपीएमजी का आप खोल के पढ़िए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टच 64,500 करोड़ बाई 2025। रिपोर्ट फिक्की केपीएमजी, ये सारा रिपोर्ट करके बता रहा है कि 2025 तक, और ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही। कब जगिएगा आप? जब 64,500 हो जाएगा तब। अभी मौका है, फटाफट जग करके करिए। इसके बारे में रिकमेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिकमेंड कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रम्प। ये दोनों बहुत
पक्के दोस्त भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ी तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, अब मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। ये बिल गेट्स का स्टेटमेंट है। ये पॉल जेन पिल्जर बोलता है 10 साल में 1 करोड़ नए लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बनेंगे। अब ये समय आ गया है। अब लोग जो भी पैसा वाला बनेंगे वो सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से और वेलनेस के ही मार्केट से आगे बढ़ के आगे सामने आएंगे। ये कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में 21वीं सदी का व्यवसाय बोला गया है इस बिजनेस को। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इस किताब के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जिक्र की गई है। शुरुआत में तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बाद में आप अंदर जाएंगे ना आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है। बट अब सवाल है कि इंडस्ट्री तो बड़ा है, बट इस इंडस्ट्री में राज कौन करेगा? जो लीडर बनेगा वो राज करेगा। इसमें अगर राज करना है तो अपने आप को लीडरशिप लेना पड़ेगा, जिम्मा लेना पड़ेगा। लीडर्स का क्वालिटी क्या है? लीडर्स के अंदर बहुत सारा क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन अभी तत्काल आपके अंदर क्या होना चाहिए? नंबर 1, पहला पॉइंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं तो एक बात तो पक्का समझ लीजिए, बैसाखी चाहे सोना के हो चाहे लोहा को हो, है तो बैसाखी ना, आपको कभी भी अपने पैरों पर चलने नहीं देगा। इसलिए डिपेंड नहीं रहना है किसी भी चीज के लिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, तभी आप लीडर बन पाएंगे। दूसरा चीज, बिजनेसमैन की तरह सोच रखना है। सोच हमारा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या सोचता है? रातों रात पैसा कमाने के लिए नहीं सोचता है। बिजनेसमैन हमेशा सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचता है। हमारा सिस्टम कैसे खड़ा होगा, हमारा सिस्टम कैसे बनेगा, उसके ऊपर फोकस करता है। तीसरा पॉइंट बोलता है ही इज द ऑनर ऑफ हिज बिजनेस। एक लीडर जो होता है वो अपने बिजनेस का मालिक होता है, नौकर नहीं होता है। वो अपने आप को मालिक की तरह समझता है। अकाउंटेबल लीडर्स का सबसे बड़ा जो ताकत है वो ये है, वो जुबान का पक्का होता है। वो जो बोल दिया ना वही करेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो चेंज नहीं होएगा, वो वहीं रहेगा वो। तो लीडरशिप जुबान का पक्का होना बहुत जरूरी है। एंड रिस्पॉन्सिबल, पूरा का पूरा जिम्मा लेके काम करता है। वो कहाँ बहाना नहीं मारता है, जिम्मा लेके काम करता है। ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर। लीडर का काम है टीचेबल। लीडर का काम है अपने टीम को सिखाना। जो व्यक्ति अपने टीम को सिखा रहा है वही लीडर है। लर्नर, एक लीडर जो होता है वो लर्नर होता है, एक सीखने वाला होता है। वो हमेशा सीखते रहता है, नई चीज सीखते रहता है। एक लीडर जो होता है क्विक, जल्दी करता है, बट हरी, जल्दबाजी में काम नहीं करता है। एक लीडर कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, लेकिन जल्दी करने का प्रयास करेगा। फॉलो द सिस्टम एंड प्रोसेस। एक लीडर का काम है सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करना, पूजा करना। सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, उसी तरीके से काम को करता है। 100% इथिकल, ईमानदार होता है। फुल ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का मजबूत होता है। डू एवरीथिंग टू कीप द बॉडी फिट, शरीर को फिट रखने के लिए सही सही चीज खाता है, करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक लीडर जो होता है वो समस्या को सुलझाने वाला होता है, समस्या को लेके कहने वाला नहीं होता है। जो समस्या सुनावे चलता है वो लीडर हो ही नहीं सकता। लीडर समस्या को सुलझाने वाला होता है। तो अगर आपके अंदर ये 11 लक्षण नहीं है तो ये 11 लक्षण अपने अंदर डेवलप कीजिए। एक लीडर होने के लिए आपको तत्काल इतना चीज तो सख्त जरूरी है, और जो व्यक्ति अपने अंदर इतना बदलाव लाने के लिए तैयार हैं वो एक लीडर बन सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा ग्रोथ हो। हमारा ग्रोथ कैसे होगा? डीएक्शन बिजनेस में बिजनेस बढ़ाने का 3 तरीका है, एकदम फटाफट बढ़ेगा। खाली आप 3 काम कीजिए। नंबर 1, अपना पीवी हमेशा समय से कीजिए। जब मन तब मत कीजिए, समय से कीजिए। अपना पीवी हमेशा 1 तारीख को करने का आदत डालिए। नहीं है, डाल लीजिए, तभी आप अपना बिजनेस को मजबूत कर पाइएगा, नहीं तो नहीं हो। किसी के यहाँ शादी है 1 तारीख के, और कोई पहुंचेगा 2 तारीख के कि हमको भी तनी पूड़ी दीजिए ना, तो उसको पूड़ी मिलेगा कि लाठी मिलेगा? सोचिए आप, कहाँ मिलेगा उसको? पूड़ी मिलेगा उसको। 2 तारीख के शादी, शादी 1 तारीख के तो गया 2 तारीख के गए। अच्छा, कई लोग ऐसे है ना, कोई पहुंचेगा 5 तारीख के, कोई पहुंचेगा 10 तारीख के, तो वो आप गए काम से, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 तारीख को करना सीखिए। हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब हमको एक ही चीज बताए थे,
1 तारीख को अपना पीवी करना है। और हम लोग 1 तारीख को पीवी करे थे उस समय, लेकिन उस समय हम लोग डर डर के किए, नहीं करेंगे तो खिसियाएंगे सर। लेकिन अब समझ में आया कि क्यों हमको करना है। 1 तारीख का पीवी ही हमारा सिस्टम है, हमारा जड़ है। अगर हम 1 तारीख को अपना पीवी करते हैं तो हमारा बिजनेस बढ़ने का चांस कंफर्म हो गया। दूसरा चीज क्या है, अपना पीवी करके सूत मत जाइएगा। बहुत लोग 1 तारीख को पीवी करके निश्चिंत हो जाते हैं, अब तो मेरा काम खत्म। ऐसे काम होता है? कोई शादी कर लिया, वो बोलेगा अब तो मेरा काम खत्म। जी नहीं, अब ये तो काम शुरू हुआ। कोई कहे हमारा बच्चा पैदा हो गया 4 को, अब बोले अब तो मेरा काम खत्म हो गया सर। हाँ, अब ये तो काम शुरू हुआ है, चारों के रास्ता धरा हो, खाली पैदा करेगा, रास्ता कौन धराएगा? 1 तारीख को पीवी जो कर रहा है, मतलब समझिए वो एक डिसिप्लिन आदमी है। और जो 1 तारीख को पीवी नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन में वो नहीं है। जब वो डिसिप्लिन में ही नहीं है, वो मस्त है, उसका बाल बच्चा उन्हें रोड पर मारे, जिए, कोई माई बाप नहीं है उसका, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई कंट्रोलिंग नहीं है। बट 1 तारीख को पीवी कर लेगा तो उसका दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि अब हमको बिजनेस बढ़ाना है। तो दूसरा काम उसको क्या करना है, अपना पीवी करके सोना नहीं है, फिर फोकस करना है। हमारा ग्रोथ कहाँ से होगा? न्यू ज्वाइनिंग से। न्यू ज्वाइनिंग कैसे आएगा? इसके लिए हमको सीखना है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और तीसरा चीज है 100% डुप्लीकेशन। सिर्फ यही 3 चीज करने से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। आखिर ध्यान से देखिएगा ना, सबका बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है। आप ध्यान से बिजनेस को रीड कीजिए तो आपको पता चलेगा सब यही कर रहा है, अपना पीवी न्यू ज्वाइनिंग। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग जो आया, उसमें से जो बिजनेस करना चाहता है उसको पकड़ा और उसको भी यही सिखाया, अपना पीवी न्यू ज्वाइनिंग, अपना पीवी न्यू ज्वाइनिंग। बट अगर हम 1 तारीख को नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं और 10,000 में 1 रुपया भी बैंक में नहीं रख रहे हैं, सब के सब पैसा खत्म कर दे रहे हैं, आप खा पी जा रहे हैं। अगर कल के दिन में आपका कोई स्थिति खराब हुआ, आपको 1 रुपया नहीं है आपके पास बैकअप बैलेंस कि आपको कुछ होने वाला भी है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हर महीना अगर 1,000 रुपया भी अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो साल भर में 12,000 रुपया आपका जमा हो जाएगा। तो वो जो 12,000 है वही आपको विकट परिस्थिति में काम आएगा। तो अपना 1 तारीख का पीवी क्या है? वही है। आप हर महीना में कितना कलेक्ट कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, आपका 1 तारीख को कितना हुआ। क्योंकि कल अगर आप बीमार पड़ गए या टपक गए, आप चले गए, तो आपका वही पीवी काम आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जो भर महीना में ला रहे हैं ठेल के, वो बिजनेस नहीं है, वो रोजगार है, रोजगार। जब तक आप दौड़िएगा, जब तक मेहनत करिएगा, आपको पीवी आएगा। मेहनत करना बंद कर दीजिएगा, पीवी आना बंद हो जाएगा। बट 1 तारीख का जो पीवी है वही सिस्टम से आता है, और वो लाना अगर सीख गए और वो कराना सिखा दिए लोगों को तो आपका काम हो गया। ये 2 चीज, अपना पीवी और न्यू ज्वाइनिंग, आज हम लोग यही दोनों तीनों चीज समझ जाएंगे अच्छे से, तो हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। सबसे पहला सवाल आता है, अपना पीवी हम कैसे करें? अपना पीवी करने के लिए सबसे पहला तरीका है, आप एक अच्छा कंज्यूमर बन जाइए। आप एक अच्छा प्रोडक्ट खाने वाला व्यक्ति बन जाइए। जब आप प्रोडक्ट खाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, आपको खुद प्रोडक्ट का पावर समझ में आ जाएगा, आपको खुद प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आ जाएगा, तो आपको अपना पीवी करने में दिक्कत नहीं होगा। आजकल इतना सारा प्रोडक्ट आ गया डीएक्शन में, पहले नहीं था। आजकल आपके डीएक्शन प्रोडक्ट में आप पहले लिस्ट बनाइए घर में कि हमारे घर में कौन कौन सी चीजें की जरूरत है, हम जो डीएक्शन से ले सकते हैं। जैसे हमारा हमारा डायनावास है, हमारा डिस्क क्लीन है, राइस ब्रान तेल है, नमक है, और क्या है, मल्टी क्लीनर है। ये सब ऐसा जनरल प्रोडक्ट कंपनी ने लाया है जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करके और हम दोनों काम कर सकते हैं। मेरा पैसा बाहर नहीं जाएगा, मेरा पैसा डीएक्शन में ही रहेगा, मेरा पीवी बन जाएगा। इतना बढ़िया प्रोडक्ट आया है। साथ ही साथ हमारा चाय है, स्पाइरुलिना है, इस तरह का कॉफी है, कई तरह का आइटम है। आप जो पहले आपको लिस्ट बनाना, हमारा घर में कौन कौन सा प्रोडक्ट का जरूरत है, जिस जिस प्रोडक्ट का जरूरत है उसका लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, तो इससे क्या होगा, अपना पीवी बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा चीज क्या आता है, और भी एक तरीका है पीवी बनाने का, शेयर कीजिए, बताइए प्रोडक्ट का फायदा, लोगों को बताइए। इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्ट जो है बाहर जाएगा, मार्केट में जाएगा, फिर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। जो एक अच्छा खाने वाला होता है ना, वही एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होता है। तो खा के और दूसरे को बता के आप अपना पर्सनल पीवी मस्त कर सकते हैं। अच्छा, बताने से 2 फायदा है। अगर आप नया ज्वाइनिंग भी आपको मिलेगा इससे, समझिए गेम को, नया ज्वाइनिंग भी मिलेगा और आपका पर्सनल पीवी भी बढ़ेगा। ठीक है। अब सवाल आता है नया ज्वाइनिंग कैसे होगा। नया ज्वाइनिंग के बारे में पहले एक चीज समझ लीजिए, स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोला गया है। मतलब नया ज्वाइनिंग जो है वो खून है इस बिजनेस का। अगर आपके शरीर में से खून निकाल देना तो आपका देह में ताकत नहीं बचेगा।
उसी तरह इस बिजनेस में से न्यू ज्वाइनिंग को हटा दे तो आपका न्यू ज्वाइनिंग खत्म, मतलब आपका बिजनेस में ताकत नहीं है। तो नया ज्वाइनिंग जो है ना, ये खून की तरह काम करता है। जब आप किसी को प्रोडक्ट खिलाते हैं, जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछा कीजिए। क्या सवाल पूछिए? आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? उसका दुए को जवाब आएगा, या तो बढ़िया लगा या तो खराब लगा, वो का आएगा। अगर किसी को खराब लगा, इसका मतलब इसको अभी आओ खाने का जरूरत है, इसको अभी पावर समझ में नहीं आया है। आने दीजिए इसको पावर, एक देख रहे हैं शैतान जैसा लग रहा है, अभी इसको खाने दीजिए। उसके बाद अगर कोई बोलता है ना हमको तो बड़ा बढ़िया लगा, अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट, तो जब अच्छा लगा तो उनसे पूछिए ना, क्या आप इसका बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं? अगर आपको अच्छा लगा तो, खराब लगा तो नहीं बात करने का पैसा का, अच्छा लगा तो बताइए। आपको प्रोडक्ट, हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट डॉक्टर लिम ने दिए हैं कि आप इस प्रोडक्ट का फायदा नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन जाइए, खाइए दम भर प्रोडक्ट खा के बताना शुरू कीजिए। और उसके बाद जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं उनको अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए उनसे एक सवाल जरूर पूछिए। अगर वो करना चाहते हैं तभी, जबरदस्ती फोर्स करके मत कराइए। समझ में आया? जब वो तैयार हो गए उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए और बता दीजिए कि आपको केवल इतना ही बात करना है मार्केट में जो आपको फायदा मिला है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस है। जब आप प्रोडक्ट का फायदा दूसरों को बताना शुरू करिएगा तो आपका नया कंज्यूमर बढ़ना शुरू हो जाएगा, नया ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि प्रोडक्ट खाने के बाद दूसरों को बताना। लेकिन अब सवाल यह है कि बताएगा कौन? बताने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा चीज क्या है? 100% डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब लीडरशिप। अपना पर्सनल पीवी कर लिए, ये लीडरशिप नहीं है। ये जान लीजिए खूब बढ़िया से, आप अपना पीवी कर लिए तो आप लीडर नहीं है। आप कितना आदमी से करवाते हैं, यही है लीडरशिप। करना प्लस कराना बराबर लीडरशिप। जिसके अंदर करने के भी पावर है और कराने का भी पावर है, वही लीडर है। खाली करके वो मस्त हो गया, हम तो पीवी कर लिए सर। तू तो डरे किया है, हमको मालूम है कैसे किया है तुम। डरे किया है, नहीं करेगा तो ऑफलाइन तुमको क्लास लगा देगा, इसलिए किया है। डरे नहीं करना है। करना इसलिए है कि हम अपने टीम को करा सके। क्योंकि देखिए ई बिजनेस में हम एक चीज क्या देखे हैं कि जो आप करिएगा ना वही आपका टीम करेगा। इतना दिन में हम यही देखे, जो आप करिएगा वही आपका टीम करेगा। मतलब अगर हम एडवांस सॉरी 1 तारीख को पीवी नहीं करेंगे तो हमारा टीम भी नहीं करेगा, और हम करेंगे तो हमारा टीम भी करेगा। गजब का बिजनेस है। मतलब डुप्लीकेशन सब कुछ का होता है। आप डुप्लीकेशन के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन दुनिया का 8वां आश्चर्य है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट इस बात को बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिए, इस बिजनेस में क्या हो रहा है कि आप सभी लोग के पास बाल होगा बड़का बड़का। देखिए ये बाल है, लेडीज का बाल कितना बड़ा बाल है। ऐसा ही बाल सबके पास है, जेंट्स लोग के पास उतना नहीं। हम लोग के पास थोड़ा कम भी है। तो हम लोग के बाल उड़ उड़ जाएगा ना तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई लेडीज का बाल उड़ जाए और पूरा एकदम ऐसा टकला हो जाए तो इसको देख के लोग क्या बोलेगा? मैडम, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम? कहाँ से आए मैडम? है मुंबई के? है यूपीए के? है झारखंडे के? लेकिन लोग समझेगा कि लंदन से आई है, कहा बलवा को नहीं है। तो ये ऐसा नौबत क्यों आता है? आप कभी भी बाल झाड़ने जाइए कंघी लेकर के, दिन भर में 4 बार झाड़िए आप। मैं सभी महिलाओं को बोल रहा हूँ खास करके, क्योंकि आपको टेस्ट करने में समझ में आएगा। 4 बार बाल झाड़िएगा ना तो 4 बार बलवा टूटेगा आपको। कुछ न कुछ बलवा टूटबे करेगा, आप करके देखिए ना। इतना नहीं है कि मैंने एको नहीं टूटेगा, एकदम पक्का टूटना है। लेकिन आप एक बात बताइए, खाली टूटे और उगे नहीं नया, तो बाद में क्या होगा? टकला हो जाएगा आप, ये जान लीजिए। लेकिन आज तक आपका रोजे बाल टूट रहा है तब वो आप टकला नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना टूट रहा है उतना उगियो जा रहा है, इसलिए आपको था पता नहीं चल रहा है। नहीं तो ढेर आदमी के ज्यादा गिरने लगता है बाल, तो उनको दिक्कत होने लगता है और फिर वो परेशानी में आ जाते हैं। फिर वो दवाई खोजने लगते हैं बाल के, कि हमको बाल के दवाई बताइए ना कहाँ है। समझ गए? तो इस बिजनेस में ऐसे ही होता है। आप हर महीने कोई ना कोई मरेगा आपके टीम में। जैसे पुराना आपका है,
कोई ना कोई मरेगा। तो उपाय क्या है? नया ज्वाइनिंग कराते रहिए। अगर नया ज्वाइनिंग नहीं कराइएगा अपना टीम में, तो धीरे धीरे आप टकला हो जाइएगा नेटवर्क में। फिर आप कहिएगा हमारा तो सब आदमी ये मर गया। मरना तो था ही, उसको थोड़े आप बचा सकते हैं। आप नया लाइए चाहे मत लाइए, पुरनका तो मरबे करेगा। आपका बाल उगे चाहे मत उगे, उसको टूटना है, ये कुदरती का नियम है। आप रोक नहीं पाइएगा, वो टूटबे करेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिजनेस में आप नया लाइए चाहे मत लाइए, पुरनका मरबे करेगा, आप बचा नहीं पाइएगा। तो उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि नया ज्वाइनिंग कराते रहिए। नया ज्वाइनिंग इस बिजनेस का जान है, नया ज्वाइनिंग इस बिजनेस का जड़ है। न्यू ज्वाइनिंग कराते रहिए, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग आप कब कराएंगे? जब आप सिस्टम में रहना शुरू करेंगे तब। पूरा बिजनेस का ग्रोथ इसी पे टिका हुआ है, किस पे? न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। लेकिन समस्या क्या है? इस बिजनेस में ग्रोथ सभी लोग चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जहां से ग्रोथ शुरू होता है वहां पे कामें नहीं करते हैं। नया ज्वाइनिंग इस बिजनेस के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। बट नया ज्वाइनिंग जो लोग नहीं कराते हैं उनके कारण क्या है? क्यों नहीं नया ज्वाइनिंग कराते हैं? नंबर वन, सपना नहीं है। अगर है तो लिख के नहीं टांगे हैं ये। इस सपना खाली कपार में लेके घूम रहे हैं, वैसे नहीं होगा। सपना लिख के अगर नहीं टांगे हैं तो आपका नया ज्वाइनिंग होने में दिक्कत आएगी। दूसरा, खाली न्यू ज्वाइन सपना से खाली नहीं होगा, आपके पास कांटेक्ट लिस्ट नहीं है, इसलिए न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कांटेक्ट लिस्ट कम से कम अभी तत्काल 120 आदमी का बनाना चाहिए, और बाद में 300 आदमी तक पहुंच जाना है। क्योंकि लिस्ट बनाएंगे तभी, लिस्ट कहाँ से आएगा? आदमी की कमी है इंडिया में। इंडिया में सरकार परेशान है, हर साल जनसंख्या बढ़ जा रहा है, जब खोलिए तो जनसंख्या बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो आदमी की कमी नहीं है, आदमी दुनिया भर के है, कमी है बताने वालों की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बताने जा रहा है ना, उसको एक तो लाज लग रहा है उसको, कहा बोले, कहाँ से बोले, बेचारा लाजे लिहाजे कुछ बोलिए नहीं पा रहा है। दूसरा है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है तो अकबका जा रहा है। अकबकाना नहीं है, एक बात पक्का समझ लीजिए, अपमान, अस्वीकृति, रिजेक्शन, विफलता, समझ गए, ये सब आएगा रास्ता में। हर सफल आदमी के रास्ते में ये सब चीज आता है। जो भी सफल हुआ है उसका अपमान बहुत हुआ है, जो भी सफल हुआ है उसको रिजेक्शन बड़ी मिला है। आज जो भी लोग सफल हुआ है वो बहुत ना सुना है तब जाके सफल हुआ है। आप क्या चाहते हैं? बिना ना सुन ले आप पहुंचिएगा वहां? नहीं। आपको भी उसी रोड से जा रहे हैं तो आपको भी इन सारी चीजों मिलेगा सुनने को। इससे घबराना नहीं है, बस ये समझना है कि आप सफलता के रास्ते पर हैं, आप सफल होंगे ही होंगे। बनाइए, और सपना बनाते समय प्री जज मत कीजिए, ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। देने वाला आप नहीं है, देने वाला परम पिता परमेश्वर है, आपको नहीं है। आपका काम है कर्म करना, फल देने वाला बैठा है। आप मांगिए तो वो देगा वो। लिस्ट बनाते समय भी प्री जज नहीं करना है, कौन सुनेगा मेरा बात कौन नहीं सुनेगा, कुछ प्री जज नहीं करना है, आपको करना है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे अच्छा प्लान, कई लोग बोलते हैं ना सर आप बोल रहे हैं ना, हमारे पास लिस्ट भी है, सपना भी है, लेकिन हमको बताने ही नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ तरीका। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान कौन है मालूम है? प्लान दिखाना। प्लान दिखाना दुनिया का सबसे अच्छा प्लान माना गया है। कौन इस दुनिया में परफेक्ट है? इस दुनिया में हमको बताइए तो। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। तो प्लान दिखाना ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है। दुनिया का सबसे घटिया प्लान कौन सा है? प्लान नहीं दिखाना, कुछ बतेबे नहीं करना। ये सबसे घटिया प्लान माना गया। क्यों? ये कुछ बतेबे नहीं करेगा तो इसको रिजल्ट कहाँ से आएगा? इसलिए दिखाना शुरू कीजिए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए। प्लान दिखाने के बाद प्रोडक्ट बताने के बाद 24 घंटा के अंदर फॉलो अप करना जरूरी है। एक बात याद रखिए, प्लान दिखाने से रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन फॉलो अप से रिजल्ट मिल जाता है, ज्वाइनिंग मिल जाता है। लोग बता के छोड़ देते हैं। फॉलो अप में क्या होता है, उसके मन में कोई डाउट होता है, वो डाउट आप उसको दूर कर दीजिएगा तो वो आदमी आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, आपका रिलेशन अच्छा बनेगा, संबंध अच्छा बनेगा, तो आपके साथ लोग आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को डुप्लीकेट कराना है, डुप्लीकेट करना सीख जाइए। शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटा आएगा, दिखेगा नहीं। माइंड जो है ना, छोटा चीज को पसंद नहीं करता है। माइंड क्या करता है, उसको छोड़ देता है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है जब ये डुप्लीकेशन का पावर काम करेगा
तो ये बिजनेस इतना स्पीड पकड़ेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस आदमी जोड़ने का नहीं है। अगर किसी को लगता है कि आदमी जोड़ने से बिजनेस बहुत तेज भागेगा, प्रोडक्ट बेचने से बिजनेस भागेगा, नहीं भागेगा। ये बिजनेस सीखने और सिखाने से भागेगा। जब आप सीख रहे हैं और लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिएगा तो ये बिजनेस भागना शुरू कर देगा। इसलिए लोगों को सिखाने पर जरूर ध्यान दीजिए। कैसे सिस्टम डुप्लीकेट करेगा ये समझाइए। और डुप्लीकेशन में इतना पावर है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य बोला गया है इसको। आप डुप्लीकेशन करना शुरू कीजिए। ये कैसे होगा? आपका काम है हर महीना कलेक्शन करना। कलेक्शन मतलब बटोरना। फील्ड में जाइए, लोगों से बात कीजिए। ये मत देखिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप बाराती में डांस किए थे पहले जमाने में, आजकल तो अब नहीं होता है। पैसा लुटावल जाता था, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट। बाराती में लूटे हैं कि नहीं लूटे हैं? कोई लूटा है यहाँ पर ही? जब लूटते थे पैसा, आप लोग पता नहीं किए कि नहीं किए मालूम नहीं, हम लोग देखे, हम देखे हुए हैं। तो पैसा जब लुटाया ना, आंध्रे आप मूड़ी घुसा के देखते थे कौन 20 के है कौन 50 के है। उतना टाइम है, पूछ देगा हाथ सब आपको। इतना सब कूद रहा है ना, जे हाथ में धराया से लेके निकलिए उन्हें, घर जाकर सरियावत रहिएगा। ऐसे ही यहाँ भी करना है। फील्ड में जब निकलिए ना तो जो मिले सड़ा गला मरल जियल जिंदा मुर्दा सबको पकड़ के लाइए। और फिर सेलेक्ट कीजिए कौन मेरे काम का है, कौन मेरे काम का नहीं है। जो मेरे काम का है उसके साथ काम करना है, जो मेरे काम का नहीं उसको छोड़ दीजिए। कलेक्शन एंड सिलेक्शन याद रखिए। सबके साथ काम कीजिएगा तो नहीं बिजनेस बढ़ेगा। सेलेक्ट कीजिए हमको किसके साथ काम करना है। सिलेक्शन हम भी शुरू में ऐसे ही करते थे, सबके साथ काम करते, फिर ये ना बढ़े। तुम परेशान हो गए, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी का नहीं बढ़ रहा है। एक दिन हमको सर बोले तुम साला गधा है, तुमको जिंदगी में बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इतना हमको डांटे बैठा के, फिर हमको 4-5 गो आदमी के नाम लिख के दिए, बोले धरो, ये 5 गो के अलावा कोई से बतियाना मत। बोले जी सर, यही 5 गो से बतियाएंगे। और यही 5 गो से बतियाते बतियाते मेरा बिजनेस बढ़ गया। तब समझ में आया कि कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी क्या है। आपको भी बता रहा हूँ, कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी को याद रखिए, लोगों को कलेक्ट कीजिए। और पेरेटो प्रिंसिपल याद रखिए। पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है? 80/20 का रूल। 5 गो में एक ही आदमी काम करेगा, ये जान लीजिए। 5 आदमी आपका टीम में कोड फ्री कराएगा। कोड फ्री मतलब 3,000 रुपया लगा के कोड फ्री कराएगा। काम करेगा एक एक गो, ये पक्का समझ लीजिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या है? 20-4-1। कॉपी पे लिख लीजिए, 20-4-1। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? 20-4-1। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप ठीक उसी तरीके से उतार लीजिए। 20-20:4:1, ये है फॉर्मूला। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ये है फॉर्मूला बन गया, 20-4-1। इसका मतलब क्या हुआ? महीना में 20 लोगों से बात करेंगे। रोज एक आदमी से बात करने का टारगेट बनाइए कि हमको एक आदमी से रोज बात करना है। महीना में 20 दिन, 20 दिन में 20 आदमी से बात करेंगे। 4 लोग आपको प्रोडक्ट खाने वाले मिलेंगे और एक आदमी सीखने वाला मिलेगा। बस एक लाइन आप समझ लीजिए खूब बढ़िया से। कुत्ता के घर में कुत्ता पैदा लेता है, गधा के घर में गधा पैदा लेता है, सियार के घर में सियार पैदा लेता है, घोड़ा के घर में घोड़ा पैदा लेगा, आदमी के घर में आदमी पैदा लेगा, और सीखे वाला के ही घर में सीखे वाला पैदा होगा। आप सोचे कि हमारा नीचे सब कुछ सीखे वाला आ जाए और हम ना सीखे, ये नहीं हो सकता। आप जैसा रहेंगे वैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए आप चाहते हैं मेरा टीम में खूब ज्वाइनिंग हो, तो आप शुरू कीजिए। क्योंकि आपका टीम वो नहीं करता जो आप कहते हैं, आपका टीम वो करता है जो आप करते हैं। इसलिए एक्टिविटी डुप्लीकेट होगा, आपका बोला गया शब्द डुप्लीकेट नहीं होगा। इसलिए आप लोग को बता रहा हूं, जो आप अपने टीम से उम्मीद करते हैं चाहते हैं वो काम करके टीम को दिखाइए। 1 तारीख को पीवी करके उसको बिल उसको भेजिए, बोले देख मेरा हो गया, अब तू करेगा कि नहीं करेगा सो बताओ। जब आप करके बिल भेजिएगा ना तो उसका पावर ज्यादा है। बिना करे बकिएगा ना तो डाउनलाइन बड़ी चालाक होता है, वो का सोचेगा अपने करबे ना करती हमरा काली का अधिकार लगी, बड़ा सब बतियाएगा, सीधा टेढ़ा बतियाएगा। इसलिए आपने करके तब उसको भेजिए। तब जब भी आप नया ज्वाइनिंग कराइए ना, एक प्रोडक्ट से भी ज्वाइनिंग अगर आप करा रहे हैं ना, उसका उसका ज्वाइनिंग का आईडी उसको भेजिए, देख मेरा टीम मैंने आज एक स्पॉन्सरिंग किया। तब उसको छटपटाहट धरेगा कि ल हमारा सीनियर तो ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग मारे जा रहा है, हम आराम से बैठे हुए हैं। आप कुछ भी कराना चाहते हैं तो करिए, लेकिन एक चीज जान लीजिए खूब बढ़िया से कि आप कम से कम महीना में 20 लोगों को होम मीटिंग जरूर करेंगे।
ये वादा आपको करना होगा। 20 होम मीटिंग करेंगे तभी आपका न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगा, तभी आपका बिजनेस आगे की ओर जाए। इसलिए न्यू ज्वाइनिंग 20 लोगों से बात करना आपको तत्काल जरूरी है, ये ध्यान रखिए। ये फार्मूला बड़ा सिंपल फार्मूला है, वो टेढ़ा फार्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। आप किसी को भी बता सकते हैं करने के लिए, कोई भी आदमी इसको आराम से फॉलो कर सकता है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, अब आगे की बात को समझिए। सिस्टम 5 में 1 ही रिजल्ट मिलेगा, ये पारेटो प्रिंसिपल बोलता है। 5 में 1 लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? शुरू में जाइएगा नया नया, 10 गो के बताइएगा, 1 गो सुनेगा। इसका मतलब होता है 1 लाख रुपया महीना आपको आएगा, यही रास्ता पर है आप, ये जान लीजिए। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करिएगा 10 में 2 होने लगेगा। 10 में 2 होने लगेगा मतलब आप 10 लाख रुपया महीना कमाने के रास्ता पर आ गए। अच्छे अच्छे लीडर का यही आंकड़ा है, जान लीजिए। 10 में 3 पर पहुंचिए प्रैक्टिस करके, ये 1 करोड़ रुपया कमाने का रास्ता है। और डुप्लीकेशन का मैजिक काम क्या करता है कि अगर हम हर महीने केवल एक आदमी को सिखा दे, हर महीने एक आदमी को सिखा दे पीवी करना, भाई एक आदमी को हम सिखा रहे हैं तू भी सिखा दे, सबको यही करे। केवल 12 महीना में 4096 आदमी हो जाते हैं, जोड़ के देख लीजिएगा। खाली 3500 पीवी करेंगे ना, 1 करोड़ 43 लाख 36 हजार पीवी 1 तारीख को सवेरे 9 बजे। सोच लीजिए आप कहाँ पहुंच जाइएगा 1 तारीख को। कैसे होगा? ये 3500 1500 करिएगा तो 61 लाख होगा, 1000 करिएगा तो 40 लाख होगा। सीधा सा बात है। तो आपको क्या करना है ये समझिए पहले। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर महीने एगो ढंग का आदमी निकले, पहले 5 गो कोड फ्री कराइए। 5 गो कोड फ्री में कितना पैसा लगता है? 3000 रुपया। 5 गो कोड फ्री कराएगा ना तो एगो आदमी आपको मिल जाएगा ढंग का। एगो आदमी ढंग का मिल जाएगा तो आपका काम हो गया। हर महीने एक आदमी निकालना सीख जाइए ना जी। 6 महीना में 6 गो आदमी खड़ा करिए, यही प्लान बनाए काम कीजिए। देखिए एक रास्ता यहाँ पे है। आप 1500 पीवी करके 6 लोगों को 6 महीना में सिखा दिए तो आप 900 रुपया आपको आएगा, पहला स्टेप। इतना ही, यही स्टेप सबको पूरा करना है, स्टेप 1 ही सबको पूरा करना है। आप इतना कर लिए, 6 लोगों को यही करना सिखा दिए तो आपको 20 हजार आने लगेगा साल भर में। और 36 लोग भी यही 6 लोगों को सिखा देंगे, आपको 1 लाख रुपया महीना आने लगेगा। 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए केवल 3 स्टेप फॉलो कर लीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपया महीना आने लगेगा। क्या करना है? सीखना है और सिखाना है। कैसे होगा ये पक्का समझ लीजिए। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है बिजनेस में, ये भ्रम में नहीं रहेगा बड़का बड़का पहाड़ तोड़ना है, नहीं। बेसिक को रोज करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक क्या है आपको नहीं बताया गया है? 7 गो बेसिक सबको बताया गया है। पहला बेसिक में क्या पॉइंट लिखा हुआ है? सपना और लिस्ट बनाइए। सब तो यही दोहरा रहा है। हम अपना अलग से रोड नहीं बनाएंगे, जो रोड पहले से बना हुआ है जिस पे चल के लोग गए हैं, हम उसी रास्ते से जाएंगे। दूसरा क्या बोला है? 1500 पीवी 1 तारीख को, अगर आप नॉन स्टार हैं तो। अगर स्टार हैं तो आप 3000 कीजिए। ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके होगा और रोज प्रोडक्ट बता के होगा। तीसरा चीज, लोगों से मिलने की आदत डाल लीजिए। अच्छा, कई लोगों को डर लगता है नए आदमी से बात कर, जिस चीज से डर लगे 90 दिन उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका डरे खत्म हो जाए जिंदगी भर के लिए। अगर आपको डर लगता है नए आदमी से बात करने में, 90 दिन लगातार नए आदमी से बात कीजिए, केवल ये सोच के ये इसको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इसको ज्वाइनिंग नहीं कराना है, बस बात करने का आदत डाल रहे हैं। बस 90 दिन ठोकिए ना, बीमारी ठीक हो जाएगा। आपको कोई बीमारी ठीक हो जाएगा 90 दिन में। कौन बीमारी है आपको से बताइए? जो बीमारी 90 दिन में ठीक हो जाएगा आपको। लोगों से मिलिए, उनको बुलाइए, प्लान दिखाइए, रोज प्लान देना सीखिए। रोज एक आदमी से मिलने की आदत डालिए, रोज फॉलो अप कीजिए, क्लोजिंग कीजिए, उनको ज्वाइनिंग कराइए, बिजनेस का टूल्स दीजिए, ड्राई गन उनके हाथ में दीजिए। और यही चीज अपने टीम में सिखाइए, यही सिस्टम सबको सिखाइए। सिस्टम कब बनेगा? अनुशासन में रहने से बनेगा। एक बात पक्का समझ लीजिए, अपने भी रहना है, टीम को भी रखना है। हम कई लोगों को देखे ना, जो आदमी 1 तारीख को पीवी नहीं करता ना, उसको बाइकवा पर बैठा के सीनियर उसको घूमता है, तो घूरो, बाकी लोग देख रहा है, देख के सीख जाएगा। ओ पीवी नहीं हो करने से बाइक पे घुमाया जाता है सीनियर से, हो गया कल्याण आपका, फटाक से डुप्लीकेट होगा। इसलिए एक बात दिमाग में डाल लीजिए, टीम में डिसिप्लिन रखिए। 1 तारीख को सिस्टम में रहना सीखिए, टीम में रखना सीखिए, धीरे धीरे आएगा। और जिस दिन आपको ये लगने लगे कि आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं या बहुत नॉलेज हो चुका है, उस दिन अपने आप को समझ लीजिएगा कि विनाश का दिन आ गया आपका नजदीक। क्या दिक्कतें आएंगी इस बिजनेस करने में?
वही पुराना चैलेंज जो सबको आया है, वही आपको भी आएगा, जो हर सफल आदमी की जिंदगी में आया है। सबसे पहले आपका विरोध होगा, ये एकदम पक्का समझ लीजिए, ये सफलता का निशानी है। अगर आपका विरोध हो रहा है मतलब आप सफलता के रास्ते पर हैं। इन लोगों का भी विरोध हुआ था शुरू में, कहा कि ये लोग भाग गए, नहीं और क्या मिलेगा दूसरा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इन लोगों का भी मजाक उड़ाया गया था। और क्या होगा आपके साथ, आपका टांग खींचा जाएगा, एहनियों के टांग खींचा गया था। और क्या होगा आपके साथ, आपका हौसला तोड़ा जाएगा, इन लोगों का भी हौसला तोड़ा गया था। और क्या होगा आपके साथ, आपको पगला कहेगा, एहनियों के सब पगला कहता था। ये बीमारी आपको भी आएगा, ये लफड़ा आएगा, घबराना नहीं है। क्या करना है, केवल 3 गो काम करना है। नंबर 1, अपना क्यों लिखना है, हम डीएक्शन से क्या क्या चाहते हैं ये लिखना है, और उसको पाने के लिए जो कीमत है वो चुकाने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं ये भी लिखना है। और अपने सफल मेंटर और सिस्टम क्या बोलता है इसको सुनना है, और किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें, नया ज्वाइनिंग जड़ है बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसलिए नया ज्वाइनिंग बंद नहीं करें। अच्छा टीम बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर एकता बनाइए पहले। क्यों, एकता मिट्टी ने किया तो ईंट बन गया, ईंट ने एकता किया तो दीवार बन गया, और दीवार ने एकता किया तो घर बना। इसलिए आपस में मिलजुल करके काम कीजिए, तब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। और अपने सफल मेंटर का बात सुनिए, और उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, तब आपका धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू होगा। शुरुआत स्पीड बहुत तेज नहीं होता है, शुरुआत स्पीड बहुत स्लो होता है। बट जब ये डुप्लीकेशन होना शुरू होगा तो इतना पीवी बढ़ेगा, एक एक दिन में 1 1 लाख पीवी बढ़ेगा, 2 2 लाख पीवी बढ़ेगा, 3 3 लाख बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा। आप सोए रहेंगे तभी बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो तो अपना पीवी, कितने लोग हैं जो 1 तारीख को अपना पीवी कर देंगे। नया साल आ रहा है भाई साहब, नया साल, जो कुकर्म 2024 में किए हैं 2025 में बढ़िया कर्म कर लीजिए, 1 तारीख को ही बढ़िया कर्म कर डालिए। तो कितने लोग 1 तारीख को अपना पर्सनल पीवी कर लेंगे, हाथ उठा के बताइए तो। हाथ उठाने आता है जूम में, पिल्ला वाला, पिल्ला वाला। आप लोग जूम में क्या सीखे हैं, जूम में पिल्ला वाला देखिए, सब लोग उठा रहे हैं। विनोद कुमार यादव ये देखिए सर उठाए हैं, डिक्सन इंडिया डॉक्टर जेडी यादव, सीमा दिल्ली, ये सब, उपेंद्र साव, चंद्रशिला दीदी, तिलोक चंद्र, वीएसडी गोविंद महतो, मंजू, और कौन है, अच्छे लाल मौर्य। और भी बहुत लोग हैं जो हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप वीडियो ऑन कीजिए, हाथ उठाइए, हम देख लेंगे आपको। हमारे कंप्यूटर में आप सब दिख रहे हैं, एक के बार में सब कौन देख ले रहे हैं। आप लोग वीडियो ऑन करके और अपना हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड, अनिल सहाय, क्या बात है, आशीष पटेल, प्रमिला देवी, और और कौन है, हाँ जी, किरण देवी। दीदी मोबाइल उल्टा काय रखी हैं आप, लग रहा है कि आप उल्टा देख रही है, मोबाइल सीधा कर लीजिए ना और शहजाद मलिक, क्या बात है सर। और बहुत सारे लोग हाथ उठाए, मधु देवी, अशोक बहादुर सर, वाह, धीरज शुक्ला, एचबी सिंह, क्या बात है। तो अभी सभी लोग, रजत मिक्सिंग मिक्सिंग पॉइंट जौनपुर, सुरेंद्र सिंह गया बिहार आए बिहार वेरी गुड, मीटिंग मुंबई का हो रहा है लेकिन लोग बिहार के भी इसमें जुड़े हुए हैं बिहार झारखंड दोनों दोनों लोग हैं, अच्छा। सीलम जी गोरखपुर, बहुत बढ़िया, संजय कुमार पोद्दार एसएसडी, काफी सारे लोग हैं। चलिए, और जो लोग हाथ नहीं उठा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिलिंग करा कर लीजिए। आप लोग बिलिंग करा करके फिर मिलिए, हम फिर मीटिंग करेंगे। अबर जो मीटिंग करेंगे उसके साथ मीटिंग करेंगे जो 1 तारीख को पीवी करके आएगा, उस समय पकड़ा जाएगा, उसमें ओरिजिनल ओरिजिनल लोग आएंगे, उसमें सिर्फ काम करने वाले लोग आएंगे। जो 1 तारीख को नहीं करेंगे उनको बोलिए आप जनरल मीटिंग में रहिए, आपको रिजर्वेशन में जाने का जरूरत नहीं है। तो अबर जो हम लोग मिलेंगे ना, 1 तारीख को पीवी करने वाले लोगों के साथ मिलेंगे और उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनके साथ प्लानिंग करेंगे क्या करना है बिजनेस का। तो मेरा टाइम ओवर हो चुका है, मुझे 10 बजे तक बोला गया था करने के लिए। 3 मिनट पहले मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और माइक मिश्रा सर को और डॉक्टर साहब को ओवर करता हूँ। मिश्रा सर। थैंक यू रोशन सर, बहुत बढ़िया ढंग से सर आपने इस चीज को दिया है। मैं आपको क्या बताऊं, तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं पूरे टीम की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे लीडर की तरफ थैंक से, यू। जो लोग आज जुड़े हुए हैं। आज इतना कुछ आपने दे दिया है, हकीकत बात बताऊं ना सर, बहुत कुछ मिला है।
रोशन सर, और जो उम्मीद थी उम्मीद से ज्यादा आपने दिया है। और मैं सारे लोगों को मैं कुछ ये नहीं कहूंगा, बस इतना ही समझ जाइए कि जो मैंने बोला था वो आज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में मिला। और यही आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा उसको जो नोट किए हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और सर ने जो बताया, बार बार हम लोगों को बताता हूँ कि 1 तारीख से जब करोगे पीबी, तो आगे पीबी करने में आपको आसान रहेगा, आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। तो आप सबको देखना है। और डॉक्टर अजय सिंह अगर हैं तो मैं को होस्ट बना हाँ हाँ। दिया हूँ, कुछ कहना चाहें तो कह डॉक्टर सकते साहब हैं। का बात बात तो बहुत खतरनाक मैं बोलते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर अजय सिंह सर, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। क्लिनिक में हूँ सर। रोशन सर बहुत सर बेहतरीन, जो बोलते हैं ना सर, गागर में सागर भरना। थैंक तो यू। आपने सर ये 57 मिनट में समझ लीजिए कि आपने गागर को सागर में भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रियल सर जो आपने इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि आप कोई दूसरे की बात नहीं बोले हैं सर, जो आप करते हैं आपने वही बताया है। और इसमें हम कितना कर पाते हैं, अगर हमने ऑलरेडी सर, अभी जैसे हम लोग हैं सर 1 तारीख को 3,000 पीवी करते हैं, लेकिन हम करते हैं सर, जो एक चीज आपने बोला ना वो मायने नहीं रखता, हमारे कितने लोग करते हैं। अब हमको फोकस वहां पे करना है कि हमारे कितने लोग 1 तारीख को 3,000, या जो नॉन स्टार है वो 1,500 पीवी कितना करते हैं। और उसको सर आपके हिसाब से सर अब हम लोग खुद गाइड करेंगे कि हमारी टीम में कितने लोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर। जथा नाम तथा गुण सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो थैंक यू। एक बार फिर मैं सर आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि रोशन सर ऐसे 1 महीने में एक बार आप आ जाया करिए, केवल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के रूप में। आपसे बीओम, आपसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, ये तो बहुत छोटी। यहाँ तो हमारे डॉक्टर साहब सारे लोग, भाग पवार सर, मेहता साहब, बहुत सारे लोग हैं। केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से क्या करवा रहे, अपने टीम से क्या करवा रहे, वो चीज जब आप देते हैं सर ना, तो लोग एक इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमेशा आप ऐसा समय देते रहेंगे। और सारी टीम, आज मैं बता, फटाफट समय से पहले सब लोग जुड़े और सुने। और फिर अगले हम किसी आपके, हमारे कहने मतलब, मैं रोशन सर के किसी दोस्त को अगले टाइम लेके आऊंगा इनसे पूछ के। तो आप सारे लोग अलर्ट रहिएगा। और अब अच्छे अच्छे लोग आएंगे। अब शुरुआत किया हूँ, कुछ सोच के किया हूँ। और कितना फायदा आप ले सकते हो, वो फायदा भी सर ने जैसे बताया, अगले टाइम वही लोग जब रोशन सर की टीम में आए, क्योंकि पूछ लेते हैं जो लोग अपनी 3,000 पीवी, 1,000 पीवी, 1 तारीख में बोलो कि 1,000 ही पीवी बनाओ पूरे, लेकिन एक आदत धीरे धीरे डालना चालू करो। खुद रोशन सर पूछेगा, आज जितने लोग हाथ उठाए खुद ही पता चलेगा कि अगले टाइम इनकी मीटिंग, क्योंकि उन्होंने अलर्ट किया था, अगले टाइम हम उन्हीं के साथ मीटिंग करेंगे जो पीवी बनाते हैं। तो उस चीज को ध्यान रखिए। और रोशन सर, आपने टाइम जो दिया इसके लिए जो बहुत धन्यवाद। बिल दिखा और के उन्हीं को एंट्री दी जाएगी रोशन सर की मीटिंग में। इसलिए इस बार बिल भी, बराबर बराबर डॉक्टर, फिजिकल बिल भी सब लोग रखें। एकदम रोशन सर जिसका बिल पूछ लेंगे उसको दिखाना पड़ेगा। बहुत सही बात। तो इस मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को फिर मैं और किसी अच्छे लीडर के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच में। तब तक हम सभी, आज लीडर जितने जुड़े उनका भी मैं धन्यवाद अदा करूंगा, समय समय पे आप लोग जुड़े। और रोशन सर का मैं पूरे लीडर की तरफ से और हम महाराष्ट्र लीडर की तरफ से उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय आज हम लोगों को दिया है। थैंक यू सर। आज इस मीटिंग को हम यही क्लोज करते हैं। धन्यवाद सर।